नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेंसुरेशन का जो तीसरा टाइप है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा जो तीसरा टाइप है वो है वर्ग पर आधारित प्रश्न। ओके, तो देखिए, इसके पहले दो टॉपिक का वीडियो हमने प्रोवाइड कर दिया है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, जो मेंसुरेशन होता है उसमें 13 टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और ये 13 टाइप के प्रश्न आप कंप्लीट करते हैं तब जाके क्या है, मेंसुरेशन में जो क्षेत्रफल का मतलब कि एरिया होता है वो जाके कंप्लीट होगा। अभी देखिए, मेंसुरेशन में एक चैप्टर और आएगा आयतन का। ठीक है, इसी तरीके क्या है कि जब ये सब चैप्टर आप कंप्लीट कर लेंगे तो मेंसुरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल का, जिसमें 13 टाइप है। तो दो टाइप हमने पढ़ चुका है। आज टाइप थर्ड है वर्ग पर आधारित प्रश्न। ओके, तो देखिए, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और डेफिनेटली यदि ये टाइप आप पढ़ लेते हैं तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगी। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ ना, उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाए। ओके, चलिए देखते हैं, हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्ग पर आधारित प्रश्न। ओके, तो देखिए, वर्ग कहते किसे हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसको हम लोग वर्ग कहते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? देखिए, ये जो लाइनिंग गई है ना, इसको हम लोग क्या है, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तीन चार फार्मूले हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, एक और फार्मूला आता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2। क्वेश्चन के अनुसार आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये दोनों फार्मूला याद रखना है आपको। भुजा स्क्वायर भी होता है और विकर्ण स्क्वायर बाई 2 भी होता है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन आप करेंगे तो अच्छे तरीके से आ जाएगा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा इंटू अंडर रूट 2। और एक और फार्मूला था वर्गों की भुजाओं में अनुपात। ठीक है, तो ये होता है अंडर रूट क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इतना फार्मूला याद रखना है। यदि ये चीज़ें आपको कंफर्म पता है तब क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाएगा। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? निकालते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजा जो है 45 मीटर है। तो मान लीजिए, चूंकि वर्गाकार है तो यदि एक भुजा 45 होगा तो सब भुजा क्या है, 45 होंगी। ठीक है ना। तो देखिए, कह रहा है खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है ना भाई, ये खेत ही है मान लीजिए, लेकिन वर्ग के फॉर्म में है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या खेत का क्षेत्रफल कह लीजिए। ठीक है, तो भुजा इसकी कितनी है, 45 है। प्रत्येक भुजा कितनी है, 45 है। तो आप केवल एक भुजा आप लेंगे, क्योंकि देखिए सब भुजा समान है। यदि इसमें पूछा जाए कि भुजा कितनी है तो आप बोलिएगा 45 मीटर। ठीक है ना। तो वही चीज़, खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो भुजा स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 45 का वर्ग कितना होता है, 2025 होता है। ओके, और यूनिट आप क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल है ना। बस, इसमें कुछ करना नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, तो उसकी भुजा ज्ञात करनी है। देखिए, भुजा हमको नहीं पता है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो निकालते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यदि आप चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चाहे मैदान का क्षेत्रफल कहिए चाहे वर्ग का क्षेत्रफल कहिए, एक ही बात है। ओके, अब देखिए, क्वेश्चन क्या दिया था, कहा था वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 16 एयर है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्र, चलिए देखते हैं। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखिए,
वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। अब चाहे वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए चाहे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल लिखिए, बात एक ही है। वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया था कितना दिया था, 16 एयर दिया था। ठीक है, 16 एयर को कैसे लिखते हैं जी, हाँ एयर ये चीज़ है ना, 16 एयर। और भुजा चूंकि नहीं पता है भुजा कितना ए है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए एक एयर में कितना होता है, ये होता है 100 मीटर स्क्वायर, तो ये 1600 हो जाएगा। क्योंकि एक साइड स्क्वायर है दूसरे साइड स्क्वायर नहीं है, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1600। चूंकि वर्गमूल लेते हैं तो स्क्वायर हट जाता है। अब देखिए 1600 का वर्गमूल क्या होगा, 40 होगा, ये होगा ए। तो यहाँ क्या है आप लिखेंगे, मीटर लिखेंगे कि सेमी लिखेंगे, तो यहाँ पे आप मीटर लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम मीटर में रिप्लेस किए थे ना। ये देखिए 16 मीटर स्क्वायर ऐसे है, ठीक है। तो मान ली एक भुजा निकला है तो भाई मीटर होगा ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना था ना, तो भुजा कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए कह रहा कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण स्क्वायर बाई 2। और एक चीज़ और हमने बताया था, भुजा स्क्वायर भी होता है, लेकिन क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे विकर्ण की बात किया है तो आप विकर्ण स्क्वायर बाई 2 कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आपका कितना दिया है, 256, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, विकर्ण पूछ रहा था ना, तो ये विकर्ण स्क्वायर ऐसे रहने दीजिए, और इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 256 दूना कितना होगा, 512, और ये विकर्ण स्क्वायर हो गया। अब दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो ये आपका वर्गमूल में हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। इसको इसलिए किया जाता है ताकि ओनली विकर्ण आए और हमारी वैल्यू निकल सके। तो 512। अब देखिए 512 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा 16 गुणे 16 इंटू 2, फैक्टर आप कर लीजिएगा। तो अब देखिए वर्गमूल होता है 2 का पेयर बना के निकालते हैं, तो इस तरीके विकर्ण का वैल्यू हमारा निकल गया। ठीक है ना, विकर्ण हमारा कितना है, 16√2, और यहाँ पे मीटर कर दीजिएगा। ओके।